नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट। इस समय की जो बड़ी खबर आ रही है वो कश्मीर घाटी से आ रही है। आपको बताते चलें, कश्मीर घाटी में दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और इन दोनों नेताओं ने अपनी हार को ट्विटर के माध्यम द्वारा, जो है कि एक्स हो गया, एक्स के माध्यम द्वारा उन्होंने एक ट्वीट करके जाहिर किया और उन्होंने अपने जो काउंटिंग के दौरान जो भी मतों के हिसाब से उनके लिए जो फैसला आया उसे उन्होंने फैसले को स्वीकारा है। सबसे पहले हम बात करें, जो महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके बताया, उन्होंने कहा कि लोगों के फैसले का सम्मान करते हुए मैं अपने पीडीपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को उनकी कड़ी मेहनत और तमाम मुश्किलों के बावजूद समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे वोट देने वाले लोगों के प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता है। हार जीत खेल का हिस्सा है और इससे हमें अपने रास्ते से नहीं डिगेंगे। पीडीपी अध्यक्ष और अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि मियां साहब को उनकी जीत की बधाई। जी हाँ, जो उनके मुकाबले में मियां अल्ताफ़ जो दूसरे कैंडिडेट थे, उनकी लगभग जितनी लीड है उस लीड के हिसाब से उनकी जीत निश्चित तौर मानी जा रही है। हालांकि जो आधिकारिक फैसला होता है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा शाम को दिया जाता है, लेकिन जब लीड इतनी ज़्यादा हो गई थी तो उसी से उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया महबूबा मुफ्ती ने कि अब इस लीड को तोड़ पाना मुश्किल होगा। तो उन्होंने ये ट्वीट के माध्यम से अपनी हार को स्वीकार भी किया है और साथ में बधाई भी दी है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, जो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला की, उन्होंने भी अपनी हार को स्वीकार किया। उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से पब्लिक में ये जानकारी दी। जेकेएनसी के उपाध्यक्ष और बारामूला लोकसभा सीट के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि मुझे लगता है कि ये अपरिहार्य हार को स्वीकार करने का समय है। इंजीनियर रशीद को उत्तरी कश्मीर की जीत के लिए बधाई। जी हाँ, उन्होंने अपनी हार को स्वीकार करते हुए, जब उन्होंने भी देखा कि उनके जो प्रतिद्वंदी है इंजीनियर रशीद, उनकी जो लीड है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो एक अनुभवी नेता होने के नाते उन्होंने खुद ही ट्वीट के माध्यम से ये कह दिया। हालांकि आधिकारिक तौर पे तो वो शाम को ही पता चल पाएगा भाई कितने जीतों से सीट जीती कितने, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया कि उनकी जो है कि हार निश्चित है और इंजीनियर रशीद को उन्होंने बधाई दी। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने कहा अन्य ट्वीट में राना मेहंदी और मियां अल्ताफ़ साहब को भी मेरी हार्दिक बधाई। मुझे खेद है कि मैं उनके साथ लोकसभा में शामिल नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वह दोनों जम्मू कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार काम करेंगे। और जो जैसे कि बताया जा रहा है कि आधिकारिक तौर पे पुष्टि तो शाम को ही होगी, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि हाँ ये आप जीते हुए का उम्मीदवार है। लेकिन लीड जितनी ज़्यादा हो गई थी जिसके आधार पर जैसे उमर अब्दुल्ला ने अपनी हार स्वीकार की, वैसे ही इन दोनों उम्मीदवारों को राना मेहंदी और मियां अल्ताफ़ को उनकी जीत के लिए बधाई दिया। और उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि मुझे अफसोस है कि मैं उनके साथ लोकसभा में नहीं बैठ पाऊंगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वे जम्मू कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए रहेंगे। जी हाँ, यही थी वो बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। इसी तरह की और अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट। नमस्कार।